Greetings dear students. Today we will study some of the formulae used in differentiation and we will use them. For every formula we will do a couple of examples so that you will understand it well and you will understand how to apply it. Number one, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मतलब क्या है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर. हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है y और दूसरा वेरिएबल है x और y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी x अगर चेंज होता है तो y भी चेंज होता है. डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर हम x को चेंज करते हैं तो y कितना चेंज होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x. तो जाहिर सी बात है अगर x वेरिएबल होगा तो y वेरिएबल होगा, y का वैल्यू डिपेंड करता है x के वैल्यू पे. अब अगर फंक्शन एक कांस्टेंट है, यानी फंक्शन चेंज ही नहीं हो रही है, यानी ये कांस्टेंट है, दैट मींस इट डज नॉट चेंज. कांस्टेंट आपको पता है, कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम ही रहता है. कांस्टेंट सपोज 1 2 3 4 पाई ई, ये सब कांस्टेंट्स है. तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना तो कोई मकसद ही नहीं है क्योंकि वो फंक्शन चेंज ही नहीं होती है. दैट मींस अगर c कांस्टेंट है, c से हम रिप्रेजेंट करेंगे कांस्टेंट फंक्शन, यानी c इज अ कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स ऑफ c यानी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होगी क्योंकि कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होगा, तो डिफरेंशिएशन लेने का कोई मकसद ही नहीं है. सो सपोज मैंने यहां पे एग्जांपल दी है जहां पे कांस्टेंट का वैल्यू मैंने सपोज 4 चूज किया है, d बाई डी एक्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 0. दैट मींस अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी फंक्शन में आपको एक कांस्टेंट मिलता है तो आप सीधे बोलते हो कि इसकी डिफरेंशिएशन जीरो है. इसी तरह सपोज अगर कांस्टेंट हम पाई लेते हैं, पाई d बाई डी एक्स ऑफ पाई किसके बराबर होगा, जीरो होगा. पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ पाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होगा तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव लेने का कोई मकसद ही नहीं है. अब अगर यही कांस्टेंट एक दूसरी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड हो, यानी y इज इक्वल टू c इंटू यू, c यहां पे कांस्टेंट है और u जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ x. अब अगर यही कांस्टेंट एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड हो तो क्या होगा, उस टाइम उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, बल्कि उस टाइम उस कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव से बाहर निकालोगे, यानी d बाई, यानी हम लोगों को यहां पे dy बाई dx निकालना है. y का वैल्यू बेटा क्या है यहां पे, y का वैल्यू है बेटा यहां पे c इंटू यू. हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dy बाई dx. तो तरीका क्या है, यहां पे ये जो कांस्टेंट है इसको पहले ही लिखेंगे और जो ये u जो है फंक्शन ऑफ x इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी c dy बाई dx विल बी इक्वल टू c इंटू du बाई dx. यानी जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा किसी भी फंक्शन के साथ तो आप आराम से कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो. बात समझ में आ रही है ना बेटा, इसके एग्जांपल्स आगे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये तो आप लोगों ने मैंने यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसको प्रूव किया कि अगर हमारे पास y है x रेज पावर n, तो x रेज पावर n की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, n x रेज पावर n माइनस 1 या पावर डाउन रेज्ड पावर माइनस 1. सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखा है y इज इक्वल टू x रेज पावर 6, तो dy बाई dx क्या होगा, 7 विल कम डाउन, 7 आगे आएगा, 7 माइनस 1, सो पावर डाउन पावर माइनस 1. तो x रेज पावर 7 की डिफरेंशिएशन होगी, 7 विल कम डाउन, 7 x रेज पावर 7 माइनस 1, सो दैट विल बी 7x रेज पावर 6. बात समझ में आ रही ना. अब यहां पे x रेज पावर n को मल्टीप्लाई किया है एक कांस्टेंट से, जो मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट बोला था वो यहां पे यूज हो रहा है. y इज इक्वल टू c इंटू x रेज पावर n, यानी ये एक x रेज पावर n ये एक फंक्शन है जो इट्स अ फंक्शन ऑफ x और इसके मल्टीप्लाइड बाई c. तो दैट मींस यहां पे क्या हुआ है, c को बाहर निकाला, जो अंदर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन की. दैट मींस c को मल्टीपल किया गया, c वो हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x रेज पावर n, और x रेज पावर n की डिफरेंशिएशन आपको पता है वो है n x रेज पावर n माइनस 1, तो c मल्टीप्लाइड होगा. एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी है 5x रेज पावर 7, x रेज पावर 7 की तो आपने यहां पे डिफरेंशिएशन की तो 5 से मल्टीपल होगा, सो दैट मींस दैट विल बी 35x रेज पावर 6. यानी यहां पे कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाला और जो अंदर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन हुई है.
अब अगर बेटा हमारे पास दो फंक्शंस है, एक फंक्शन है u, दूसरी फंक्शन है v, और ये दोनों फंक्शंस फंक्शन ऑफ x है, यानी u अलग से x की फंक्शन है और v अलग से दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अगर इनका सम होगा, यानी y is a function that is the sum of these two functions u and v, so what will be the derivative, यानी u plus v का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, ये होगा u का अलग से डेरिवेटिव और v का अलग से डेरिवेटिव, बीच में साइन हो, बीच में प्लस होगा, यानी अगर दो फंक्शन है बेटा उनका एडिशन होगा, इनका सम होगा, तो जो डेरिवेटिव लेते हैं हम एक फंक्शन का लेते हैं और दूसरी फंक्शन का लेते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को सम करते हैं, ऐड करते हैं। अगर बीच में माइनस होगा तो ये बेटा यहां पे माइनस आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो माइनस और प्लस के साथ ये फॉर्मूला लगती है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी यहां पे डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब का, तो डेरिवेटिव कैसे लिया है, एक्स स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव लिया है और एक्स क्यूब का अलग से डेरिवेटिव लिया है और इनको दोनों को ऐड किया हुआ है, तो ये बेटा आंसर आता है। तो इन एग्जांपल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए बेटा और देखते हैं आगे। अब हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, या इसको बोलते हैं चेन रूल। डिफरेंशिएशन में इसको चेन रूल बोलते हैं या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। हमारे पास एक फंक्शन है y, ये क्या है बेटा, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन v है। ये जो y है ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन है u, दूसरी फंक्शन है v। u अलग से फंक्शन ऑफ x है और v अलग से फंक्शन ऑफ x है, तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। तो चेन रूल हमें क्या बोलता है, चेन रूल हमें बोलता है कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उसका डेरिवेटिव वो बेटा किसके बराबर होगा, वो होता है बराबर, पहली फंक्शन को एज इट इज रखिए, इसको, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, आपकी मर्जी है, आप इसको फर्स्ट रखिए, इसको सेकंड रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखिए और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए, प्लस सेकंड फंक्शन को अब एज इट इज रखिए और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए, बीच में एडिशन होगा। यानी अगर हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक फंक्शन v है, u है और दूसरी फंक्शन v है, इनका डेरिवेटिव बेटा कैसे होगा, ये होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यानी dv डी बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखिए और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या बोलते हैं चेन रूल। आप इसको बेटा आराम से यूज भी कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे ली है, y किसके बराबर लिया है, 9x क्यूब माइनस 8x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई दिस 3x5 प्लस 5। इसको आप दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसको इससे मल्टीपल कीजिए, इसको इससे मल्टीपल कीजिए, इसको इससे मल्टीपल कीजिए, इसको इससे मल्टीपल कीजिए, इसको, तो आप इसको एक ही एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्मार्टर वे होगा आप इसको ऐसे करोगे, यानी y इज इक्वल टू u इंटू वी, यानी पहली जो फंक्शन है इसको आपने u रखा और जो दूसरी फंक्शन है बेटा आपने इसको v रखा। अब आप फॉर्मूला यूज कीजिए, तो dy बाई डी एक्स बेटा क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ये बेटा क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू, पहली फंक्शन को एज इट इज रखना है, यानी मैंने यहां पे फॉर्मूला बताई कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, सो 9x क्यूब माइनस 8x प्लस 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x रेज पावर 5 प्लस 5, प्लस बीच में प्लस साइन होगी, प्लस अब आप सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, यानी 3x रेज पावर 5 प्लस 5 को एज इट इज रखना है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 9x क्यूब माइनस 8x प्लस 7। चलो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो फंक्शन एज इट इज है, इसके साथ हमें कुछ नहीं छेड़ना है, सो दैट विल बी इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 8x प्लस 7। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो दैट मींस ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, तो अलग से देना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x रेज पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है ना बेटा, प्लस यहां पे क्या होगा, ये होगा 3x रेज पावर 5 प्लस 5 एज इट इज होगा, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 9x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ
8x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। अच्छे से बेटा देखिए, मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्मूला यूज की, u को मैंने एज इट इज रखा और v की मैंने डिफरेंशिएशन की, प्लस यहां पे v को एज इट इज रखा और यहां पे u की डिफरेंशिएशन की। तो वही मैंने इसको एक्सपैंड किया, ये d बाई डी एक्स ऑफ 3x5 इसको अलग से दे दिया, इसको अलग से दे दिया। जरा बेटा जब करो, सो दैट इज 9x क्यूब माइनस 8x है ना बेटा प्लस 7। इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 3x5, तो 3 तो बाहर आएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 5x4 होगी कि नहीं होगी। ये है 3 बाहर आएगा, ये है x रेज पावर 5, सो पावर डाउन पावर -1, 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4, और इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ 5 इज अ कांस्टेंट। प्लस क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा 3x रेज पावर 5 प्लस 5, और ये क्या होगा 9 इंटू, ये तो कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, और x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, वो होगी 3x स्क्वायर। बेटा समझ में आ रहा है ना, d बाई डी एक्स ऑफ 9x क्यूब, 9 तो एज इट इज रखेंगे, ये होगा पावर डाउन पावर -1 माइनस 8, ये होगा d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स तो 1 होगा, दैट मीन्स इसकी डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ 8x तो 8 ही होगा, ठीक है ना, और ये कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी। सो दैट मीन्स इट विल बी 15x4, 3 5s are 15, so that means 15x4 multiplied by that will be 9x cube minus 8x plus 7 प्लस बेटा यहां पे इसको करो सॉल्व, वो हो गया 3x रेज पावर 5, 3x रेज पावर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय वो हो गया 27x स्क्वायर माइनस 8। सो दिस विल बी द आंसर। आप इसको इसके बाद भी सॉल्व कर सकते हो, इसे मल्टीपल कर सकते हो, और इनको इन टर्म्स को मल्टीपल कर सकते हो, आप इसको इससे आगे भी ले जा सकते हो, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आपने फॉर्मूला अप्लाई की यानी चेन रूल के लिए फॉर्मूला आपने अप्लाई की। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इसके लिए फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी फर्स्ट को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लिया, प्लस सेकंड को एज इट इज रखा और इसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया। सिमिलरली वी हैव एन अनदर रूल दैट इज कॉल्ड एज द कोशेंट रूल और द डिवीजन रूल, वेयर वी हैव टू फंक्शंस u and v, they both are the functions of x। u का वैल्यू x पे डिपेंड करता है, v का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। u is a function of x and v is a function of x। तो अगर ये u और v इस फॉर्म में होंगे, डिवीजन के फॉर्म में होंगे, कोशेंट के फॉर्म में होंगे, तो उस टाइम ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर को पहले लिखते हैं, डिनोमिनेटर यहां पे v है, और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, बीच में माइनस लिखो, फिर न्यूमरेटर को एज सच लिखो और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करो, डिवाइडेड बाय करो डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को पहले लिखो मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बीच में माइनस लिखो, उसके बाद लिखो न्यूमरेटर और उसके बाद लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाय करो डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो बेटा एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिया है, यानी y को लिया है इक्वल टू, y को लिया है बेटा यहां पे इक्वल टू, y को लिया है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5, यानी इसको लिया है इस फॉर्म में, u बाई v फॉर्म में, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। तो बेटा dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले एज सच लिखना है, यानी 4x प्लस 5 को मैंने एज सच लिखा, उसके बाद डिनोमिनेटर को एज सच लिखा, मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर क्या है बेटा 3x प्लस 4, बीच में लिखना है माइनस, क्योंकि फॉर्मूला का माइनस है, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, ये माइनस लिखना है, उसके बाद न्यूमरेटर लिखना है, यानी 3x प्लस 4 को एज सच लिखो। पहले आपने डिनोमिनेटर को एज सच लिखा, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन की,
उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को एज सच लिखना है और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करनी है, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई करना है बेटा डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर क्या हो गया बेटा 4x प्लस 5 का स्क्वायर। इज दैट फाइन? जरा हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं। वो आ गया 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 को एज सच लिखो। इसकी डिफरेंशिएशन क्या है अब आपको आनी चाहिए। पहले d बाई डी एक्स ऑफ 3x, d बाई डी एक्स ऑफ 3x की डिफरेंशिएशन हो गई 3 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4 की डिफरेंशिएशन 0 हो गई। दैट मींस इसकी डिफरेंशिएशन, इस टोटल सारी की डिफरेंशिएशन आएगी 3 प्लस 0, दैट मींस 3 माइनस 3x प्लस 4 को एज सच लिखो और इसकी डिफरेंशिएशन जरा बेटा d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 5 कीजिए ना, वो क्या होगा बेटा d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ, अब आप ये याद रखेंगे हमेशा, सो 4 यहां पे बाहर आएगा, सो डी एक्स बाई डी एक्स आएगा प्लस 0, सो इट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4। तो जैसे आपने इसकी डिफरेंशिएशन की तो इसकी डिफरेंशिएशन 3 आ गई, इसी तरह इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी बेटा 4 आएगी, और डिवाइडेड बाई क्या करना है, डिवाइड बाई करना है 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। आप इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसे मल्टीपल कर सकते हैं, तो वो आ गया 12x, दैट विल बी 12x प्लस 15, 3 इंटू 5 हो गया 15, माइनस ये हो गया 4 इंटू 3, वो हो गया 12x माइनस 12x हो गया 4 इंटू 3, दैट विल बी माइनस, और बीच में आएगा माइनस क्योंकि यहां पे माइनस है, 4 इंटू 4 दैट 16 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? 12x विल गो, minus 16 plus 15 that will be equal to minus 1, so it will be equal to minus 1 divided by 4x plus 5 whole square. This is the answer. So आप लोगों ने बेटा सीखा अगर दो फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव है, इनका डिवीजन है, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को एज सच रखते हैं, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर न्यूमरेटर लिखते हैं, फिर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, लेट अस गो अहेड। चलिए बेटा, अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन यानी एक ही फंक्शन नहीं है लेकिन एक से ज्यादा फंक्शंस है एक ही एक्सप्रेशन में। जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ कि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि x का कोई भी वैल्यू लो, 2 से मल्टीपल करो और उसको 1 ऐड करो, तब जाके आपको y का वैल्यू मिलेगा। वही बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन अब मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो अब कितनी फंक्शंस हो गई, अब 2 फंक्शंस हो गई। तो पहला ऑपरेशन मुझे क्या करना है, y को x को 2 से मल्टीपल करना है, 1 ऐड करना है, मिल गई एक फंक्शन, फिर इसका स्क्वायर लेना है, मिल गई दूसरी फंक्शन। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो ऐसे केस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, इसमें तरीका यह है, हम पहले सबसे बाहर वाली फंक्शन देखते हैं। सबसे बाहर वाली फंक्शन यहां पे स्क्वायर है, ये तो इंटरनल फंक्शन हो गई ना 2x प्लस 1, तो ये एक्सटर्नल फंक्शन हो गई, दैट मींस ये सबसे बाहर वाली फंक्शन है, स्क्वायर किया है हम लोगों ने इसका। हम इंटरनल फंक्शन को इग्नोर करते हैं, यानी हम इसको ब्लैक बॉक्स में रखते हैं इंटरनल फंक्शन को। तो जो एक्सटर्नल फंक्शन है पहले उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी सपोज मैंने यहां पे क्या लिखा बेटा, y इक्वल टू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसको मैंने ब्लैक बॉक्स में रखा, 2x प्लस 1 को मैंने ब्लैक बॉक्स में रखा, तो मैंने पहले इसकी डिफरेंशिएशन की, यानी इसको मैंने एक ही एक्सप्रेशन माना, तो मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की। आपको पता है ये क्या है, x रेज पावर n, इसी फॉर्म में है ना, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, वो होगी 2 इंटू 2x प्लस 1 2 माइनस 1 हो गई बाहर वाली फंक्शन। मल्टीप्लाई मुझे करना है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल फंक्शन, यानी d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, इंटरनल फंक्शन बेटा 2x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 1 है ना। तो दैट मीन्स क्या करना है, पहले जो ये फंक्शन है इसको मुझे ब्लैक बॉक्स में रखना है, जो बाहर वाली फंक्शन है पहले उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, फिर मुझे मल्टीप्लाई करना है डिफरेंशिएशन ऑफ द इंटरनल फंक्शन, जो इंटरनल फंक्शन यहां पे है।
बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहां पे क्या किया मैंने, पहले 2x+1 को एज इट इज रखा, सो पावर डाउन पावर -1 किया, वो क्या बन गया बेटा 2 इंटू 2x+1 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ 2x+1, सो दैट विल बी 2, क्योंकि 2x+1 इसकी डिफरेंशिएशन करो ना बेटा आप, d/dx ऑफ, जरा इसकी डिफरेंशिएशन करो 2x+1, वो होगी d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 1, है ना बेटा? सो ये हो गया 2 dx/dx प्लस 0, सो वो हो गया 2। बात समझ में आ रही ना? सो इसकी डिफरेंशिएशन 2 हो गई, सो इसका आंसर आएगा 4, 2 इंटू 2 गो 4, सो 2x+1, सो 4 इंटू 2x+1। बात समझ में आ रही ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हमारे पास फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, यानी अंदर एक फंक्शन है और फिर बाहर दूसरी फंक्शन है, तो पहले बाहर वाली फंक्शन को हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी इंटरनल फंक्शन को एक ही मानते हैं। जैसे ax प्लस बी रेज्ड पावर n, यानी हमने पहले क्या किया, इसको एक ही फंक्शन माना ax प्लस बी को, और क्या किया बेटा, हम लोगों ने इसको एक ही फंक्शन पहले कंसिडर किया, तो फॉर्मूला यूज की nx रेज्ड पावर n-1, यानी पावर डाउन पावर -1, पावर डाउन पावर -1 हो गया ना ये स्टेप, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटरनल फंक्शन, दैट मींस d/dx ऑफ a प्लस बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट मींस हमारे पास अगर एक से ज्यादा फंक्शंस हैं, पहले सबसे बाहर वाली फंक्शन को इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जो अंदर वाली फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दी है बेटा, यहां पे y का वैल्यू क्या है, 3x + 2 स्क्वायर, तो dy/dx क्या होगा, 3x + 2 को पहले आप ब्लैक बॉक्स में रखो और इसको x स्क्वायर मान लो, तो क्या आएगा, पावर डाउन, यानी 2 नीचे आ गया 2 -1, 2 नीचे आ गया 2 -1, 2 नीचे आ गया 2 -1, दैट मींस 3x + 2 2 -1 multiplied by differentiation of internal function, yani d/dx of 3x + 2, so that means this is 2, this is 3x + 2, 2 - 1 is 1, so that means okay fine, so multiplied by d/dx of 3x + 2, तो आपको पता है 3x की डिफरेंशिएशन 3 है, 2 की डिफरेंशिएशन 0 है, तो इस पूरे की डिफरेंशिएशन 3 होगी, दैट मींस इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया बेटा 3 है, तो दैट मींस यही हो गया 3 × 2 × 2x + 1, दैट मींस 6 × 3x + 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। बात समझ में आ रही है? नाउ वी विल टेक द डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 हैं, sin थीटा, sin x, cos x, tangent x, cosec x, sec x एंड cotangent x। sin x की डिफरेंशिएशन मैंने ab initio मेथड से आपको एक्सप्लेन की, आपको सिखाई, वही प्रोसीजर यूज करना है cos x के लिए, tangent x के लिए और बाकी फंक्शंस के लिए, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको ab initio मेथड से सिर्फ sin x की डिफरेंशिएशन करना है, जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव बेटा आप लोगों को याद रखना है। आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके इनका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। सो sin x का डेरिवेटिव, sin x की डिफरेंशिएशन हम लोगों ने प्रूव भी करी, वो cos x है, sin x की डिफरेंशिएशन cos x है, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, tangent x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, ये बेटा आपको याद रखना है। tangent x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, नॉट माइनस, यहां पे माइनस नहीं है, सॉरी मैंने यहां पे माइनस लिखा है। sin x की डिफरेंशिएशन cos x है, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, tangent x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x है, sec x की डिफरेंशिएशन sec x tangent x है, cotangent x की डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x है। ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आप देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके सामने co यानी cos, cosec और cot, cos, cosec और cot, आप ये देख सकते हैं, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो माइनस है। तो आप याद रखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनके सामने CO हो, जिनसे पहले CO से जो स्टार्ट होती हैं, उनकी डेरिवेटिव्स जो हैं बेटा नेगेटिव है, बाकी सारी डेरिवेटिव्स पॉजिटिव है। तो बेटा आपने क्या याद रखा, साइन की डिफरेंशिएशन cos, cos की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, टेंजेंट की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इसी तरह cosec की डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, और sec की डिफरेंशिएशन sec x टेंजेंट x, और cotangent की डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये आप रिवीजन से आप इसको याद रख सकते हो। चलिए अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहां पे मैंने एग्जांपल दी है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जिसमें फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है।
यहां पे क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ nx। ये n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, साइन 5x, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आप यही यूज करोगे कॉन्सेप्ट फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसमें दो फंक्शंस हैं। पहले जो सबसे एक्सटर्नल फंक्शन है वो ये है कि nx जो है एक एंगल है, इस पे साइन ऑपरेट हुआ है, दैट मींस साइन ऑफ nx एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ nx। यानी nx जो है ये एंगल है और ये बाहर ये एक्सटर्नल फंक्शन है, जो n है उसको मल्टीप्लाई किया है, जो x है उसको मल्टीप्लाई किया है n से, तो ये इंटरनल फंक्शन है। तो तरीका क्या है बेटा, हम पहले सबसे बाहर वाली फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, इंटरनल फंक्शन को इग्नोर करते हैं। दैट मींस यहां पे पहले साइन की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा cos ऑफ nx मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल, इंटरनल फंक्शन जो है उसकी डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ nx, d बाई dx ऑफ nx। तो इसका क्या मतलब हुआ, cos ऑफ nx मल्टीप्लाइड बाई n इंटू dx बाई dx। तो इसका क्या मतलब हुआ, cos ऑफ nx मल्टीप्लाइड बाई n। तो ये n मुझे पहले सामने लिखना चाहिए, अदरवाइज ऐसा यहां पे लगता है कि ये एंगल के साथ मल्टीप्लाइड है, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, तो ये है n cos nx। तो आप लोगों ने बेटा देखा, अगर हमारे पास सपोज एग्जांपल है साइन ऑफ 8x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले हम ये इंटरनल फंक्शन को इग्नोर करते हैं, बाहर वाली फंक्शन लेते हैं सिर्फ, सो वो आ गया cos ऑफ 8x मल्टीप्लाइड बाई d बाई dx ऑफ 8x। तो वो क्या आ गया बेटा, cos ऑफ 8x मल्टीप्लाइड बाई 8, तो वो आ गया 8 cos 8x। ठीक है ना बेटा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखने का एक ही शॉर्टकट है, वो है कि आप इसको प्रैक्टिस करो। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतनी ज्यादा आपको चीजें अंडरस्टैंड होगी। इसी तरह हमारे पास, इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ली, अब मैंने यहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। x कोई भी वेरिएबल है, इसका लॉग, नेचुरल लॉग लेते हैं, तो log x की डिफरेंशिएशन जो होती है वो 1/x होती है। log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, ये बेटा आपको याद रखना है। यानी d बाई dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, 1/x ये आपको याद रखना है। अब बेटा यहां पे है log ऑफ u, यानी u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी d बाई dx ऑफ log ऑफ u 1/u, क्योंकि log ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1/x है, यहां पे u है, तो दैट मींस इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/u, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस से d बाई dx ऑफ u, क्योंकि ये जो u है इट्स अ फंक्शन ऑफ x, तो आप क्या इसकी डिफरेंशिएशन लोगे 1/u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, यानी 1/u du बाई dx। सो ये डेरिवेटिव हो गया इसका। यानी अगर ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जहां पे ये जो u है इट्स अ फंक्शन ऑफ x, तो पहले आप ये जो बाहर वाली फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लोगे, दैट मींस log का जो डेरिवेटिव है वो 1 बाई दैट फंक्शन होता है, यानी इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द, ये यहां पे जो दिया हुआ है। इसी तरह बेटा y इज इक्वल टू e रेज पावर x, e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज पावर x ही होती है, हमेशा याद रखना, e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज पावर x ही होती है। अब यहां पे है बेटा y इज इक्वल टू e रेज पावर 2x, इसकी डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगी, इसको भी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन को कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज पावर x ही होती है, e रेज पावर 2x की डिफरेंशिएशन e रेज पावर 2x होगी मल्टीप्लाइड बाय d बाय dx ऑफ दिस 2x, ये जो पावर है यहां पे इसकी डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही ना, यानी e रेज पावर x अगर खाली होता तो इसकी डिफरेंशिएशन e रेज पावर x ही होगी, लेकिन यहां पे जो पावर है दैट इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ेगा, वो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्या होगा बेटा, सो होगा e रेज पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, ये होगा dx बाई dx, तो वो होगा 2 e रेज पावर 2x। दिस इज द वे बेटा इट इज डन, दिस इज द वे इट्स डन। तो ये डिफरेंशिएशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, अगर एक वेरिएबल y जो है ये x के साथ चेंज होता जा रहा है, यानी मैं यहां पे एक ग्राफ प्लॉट करूंगा,
यहां पे लूंगा मैं y और यहां पे लूंगा मैं x। y x का वैल्यू चेंज होता है, y का वैल्यू चेंज होता है, x का वैल्यू चेंज होता है, y का वैल्यू चेंज होता है। यानी x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू बढ़ जाता है, x का वैल्यू बढ़ जाता है, y का वैल्यू भी कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही ना? देखो बेटा, यहां तक y का वैल्यू बढ़ जाता है, उसके बाद x का वैल्यू बढ़ाने से y के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मींस ये जो पॉइंट है बेटा, यहां पे ये जो वैल्यू आ गया, ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है ना, यानी y का वैल्यू बेटा इससे नहीं बढ़ सकता है ज्यादा। x का वैल्यू जितना भी आप बढ़ाएंगे y का वैल्यू तो नहीं बढ़ेगा। इसको बोलते हैं y मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। तो आप देखो बेटा, इस वैल्यू पे y का वैल्यू चेंज होता है? नहीं होता है, y का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। यानी मैक्सिमम पे या मिनिमम पे, चलिए अगर मैं यहां पे मिनिमम, यहां पे मैक्सिमम लूं, यहां पे मिनिमम लूं, आप देखिए बेटा पूरा आप अच्छे से देखिए। इसको मैं फिर से बनाता हूं। ये अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y और x का ग्राफ है, ये अगर मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, आप देखिए बेटा मैक्सिमम पे x का वैल्यू चेंज भी होता है लेकिन y का वैल्यू कांस्टेंट है, y का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसी तरह मिनिमम पे अगर x का वैल्यू चेंज भी होता है, y का वैल्यू कांस्टेंट है इतने इंटरवल में। दैट मींस द वैल्यू ऑफ y इज कांस्टेंट एट मैक्सिमम, इट इज कांस्टेंट एट मिनिमम। अरे भाई, मैक्सिमम अगर कोई वैल्यू होगा वो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होगा ना, तो y का वैल्यू वहां पे कांस्टेंट होगा। इसी तरह अगर एक मिनिमम वैल्यू है तो y का वैल्यू वहां पे तो कांस्टेंट होगा ना, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है ना। दैट मींस अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y होगा या मिनिमम वैल्यू ऑफ y होगा, दोनों पॉइंट्स पे जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो जीरो हो जाता है। यानी d अगर if y is maximum or y is minimum, dy by dx that will be equal to 0। देखिए बेटा, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर ये मैक्सिमम है तो उस टाइम ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, यानी y को आपने एक बार उसका डेरिवेटिव लिया, dy by dx लिया, अब इसको दूसरी बार डेरिवेटिव इसका लीजिए, यानी d2y by dx2। यानी y एक फंक्शन है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, तो वो आ गया डबल डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। यानी दो बार हम लोगों ने, इसका यह मतलब है d2y by dx2, इसका यह मतलब है कि y को हमने दो बार विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है। अगर ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है उस टाइम y का वैल्यू मैक्सिमम है। अगर ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, इसका यह मतलब है कि y का वैल्यू मैक्सिमम है। यानी यहां पे डबल डेरिवेटिव इसका नेगेटिव होगा। अगर बेटा ये डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आता है तो इसका वैल्यू है, इसका मतलब है कि y का वैल्यू मिनिमम है। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y पे डबल डेरिवेटिव y का नेगेटिव आएगा और मिनिमम वैल्यू ऑफ y पे y का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो दैट मींस पहला वाला डेरिवेटिव यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, लेकिन डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव यहां पे बेटा नेगेटिव होगा, यहां पे बेटा पॉजिटिव होगा, यहां पे बेटा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही ना? वजह इसकी यह है कि इसके बाद देखिए स्लोप तो घटता है, यहां पे तो स्लोप बढ़ता है। जब आप डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो आप जो पहला जो इसका यह मतलब कि स्लोप कैसे चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। बात समझ में? फिलहाल आप इतना याद रखिए कि अगर y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों केसेस में जीरो आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम के केस में सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा और मिनिमम के केस में सेकंड डेरिवेटिव बेटा पॉजिटिव आएगा। सो विद दिस आई कंक्लूड द डिफरेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने इसको कुछ एग्जांपल से समझाया भी आपको। अगर आप लोगों को और भी लग रहा है कि कुछ और चीजें इसमें मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए या रिपीट करनी चाहिए, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं वो लेक्चर्स फिर से अपलोड करूंगा या उनमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह की जरूरत होगी या और कोई चीज आपको डिफरेंशिएशन में सीखनी आपको लग रहा है कि आपको जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स के लिए जो आप लोगों ने अभी तक डिफरेंशिएशन सीखी वो सफिशिएंट है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।